अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसा कि आपको मालूम है, आज कराची में हो रही थी बारिश, और बारिश कराची वालों को बहुत मुश्किल से मिलती है। और जैसे मैं अपनी गैलरी की तरफ बढ़ा तो मैंने एक खूबसूरत मौसम बाहर देखा, और मैंने फ़ौरन से अपने एक दोस्त को फ़ोन मिला दिया और उसे कहा कि फ़ौरन से वो बाइक लेकर आ जाए, कहीं आज अच्छी सी लोकेशन पर हम इस बारिश को एंजॉय करने चलते हैं। उसने कहा ठीक है भाई, आप भी रेडी हो जाए, मैं भी रेडी होकर आया। तो मैं भी फ़ौरन से रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद मैंने अपनी कैप वगैरह और मोबाइल वगैरह उठाया और सीधे मैं अपने स्टेज की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं स्टेज से उतरने लगा, बाहर एक खूबसूरत सा मौसम हमारा इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही मैंने उस मौसम को देखा, मेरा दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो गया। और फ़ौरन से मेरा दोस्त मुझे लेकर सीधे, आप देख सकते हैं, ये है मेरा दोस्त उमेर, जो कि मेरे साथ आज जाएगा उस लोकेशन पर जो हम आपको डिस्कवर करने वाले हैं। ये लोकेशन हमने बहुत पहले डिस्कवर कर दी थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कराची के रोडों पर पानी, कराची में बारिश हो और रोडों पर पानी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको ये बात कराची में हमेशा याद रहेगी कि जब भी बारिश होती है तो पानी आता है, पानी ना आए तो बारिश नहीं होती है। हम भी अपनी बाइक पर सीधे अपनी लोकेशन की तरफ निकल गए, और इस बारिश को एंजॉय करते हुए सीधे अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ गए। और एक खूबसूरत लोकेशन के लिए हम थोड़ा सा आपको एक इलाका दिखा दें कि ये थोड़ा क्लिफ्टन के पास ही है, लेकिन ये लगता ऐसा है कि कच्चे का इलाका है। नहीं नहीं, मैं कच्चे के डाकुओं की बात नहीं कर रहा। ये एक खूबसूरत सा जो है ना, चाइना क्रेक इसे कहा जाता है, वो लोकेशन है। और यहाँ पर जब आप आते हैं, थोड़ी सी आपको खूबसूरत सी जगह नज़र आती है। जो समंदर है वो बिल्कुल साफ़ है, बच्चे यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, और अभी तक ज़्यादा आवाम यहाँ पहुँची नहीं है, तो इसलिए ये इस साइड का पानी थोड़ा सा साफ़ आपको नज़र आता है। जैसे ही हम आगे चलते रहे तो मेरे दोस्त ने कहा, अभी तुम इतने बड़े ब्लॉगर नहीं बने हो, तो तुम ये मोबाइल लो, मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुम भी इस तरह की बातें करोगे। तो मैंने फ़ौरन से उसकी वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी। तो हमें फ़ौरन से एक खूबसूरत सी, कहो ना प्यार वाली कश्ती नज़र आई, और हम उस कश्ती को ही देख रहे थे तो एक पापड़ वाले ने हमें आवाज़ दी और कहा कि भाई पापड़ ले लो। लेकिन आपको पता है कराची के थके हुए पापड़, उफ़। तो हमने उसको इग्नोर किया और फ़ौरन से उस खूबसूरत मनाजिर को अपनी आँखों में कैद करने की कोशिश की। और फ़ौरन से जैसे हम आगे चलते रहे तो एक टावर नज़र हमें आया, जिस पर कराची की आवाम ऐसे टूट कर चढ़ रही थी, जैसे पता नहीं ऊपर जाकर आपको सोना मिलने लग जाएगा। और जैसे ही हमने भी सोचा कि यार क्यों ना हम भी इस टावर पर चढ़ जाएं, तो हमने जब उसकी लंबाई देखी और फिर अपना पेट देखा, तो हमने उसे फ़ौरन से इग्नोर कर दिया। हमने कहा नहीं भाई, इस झंझट में हमें नहीं पड़ना, और हम अपनी जो है ना ये खूबसूरत सा जो व्यू है इसको एंजॉय करते हैं। और हमें फ़ौरन से ये भाई मछली पकड़ने वाले नज़र आए, जो कि यहाँ फ़िशिंग कर रहे थे। और हमने इनसे पूछा कि आपने अब तक कितनी मछलियाँ पकड़ ली, तो उन्होंने कहा भाई मछलियाँ तो नहीं पकड़ी, अलबत्ता यहाँ बहुत से पत्थर हमारे हाथ लगे हैं। हमने कहा अच्छा भाई, तो आप भी हमारी तरह वेले ही हो। तो हमारे दोस्त ने फ़ौरन से मुझे इशारा किया, उसने कहा चलो छोड़ो इनको, फॉलो मी। और मैं फ़ौरन से उनकी तरफ बढ़ने लगा, और आगे आगे चलते चलते हम काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि कराची में कीचड़ ना हो, बारिश हो तो ये मुमकिन नहीं है। हमारी चप्पल काफ़ी ज़्यादा कीचड़ से भारी हो चुकी थी, और हमें चलने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। और इस खूबसूरत मंज़र को देखते हुए हम सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, और ये थकावट हमें इतनी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हम फ्रेश एयर के इतने करीब थे, और इतना खूबसूरत मनाजिर था ये सारा कि हम देखकर बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। और इसी दौरान आपको ये पत्थर, ऊपर नीचे हुए हुए पत्थर मिलते हैं, जो कि ये किसी एक आर्मी की ट्रेनिंग से कम नहीं है। इसने मेरे पूरे हाथ गंदे कर दिए थे, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना गंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने कहा इतना खूबसूरत मनाजिर हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। और यहाँ पर जो ये पत्थर थे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे थे, लेकिन जो खूबसूरती और जो मनाजिर देखने को मिल रहे थे, उससे सारी थकावट और सारी मुश्किलात बहुत आसान लग रही थी। इसी दौरान हमने छुपन छुपाई खेलने का इरादा किया, और सुकून से कुछ देर इन पत्थरों पर बैठकर इन मनाजिर को अपनी आंखों में कैद किया। और फिर फ़ौरन से हमने कहा इतना साफ़ पानी, और कराची में साफ़ पानी अच्छा नहीं लगता, तो हमने अपने कीचड़ वाले पाँव इस पानी में मारकर इसे भी गंदा कर दिया, क्योंकि हम कराची वाले साफ़ चीज़ें कहीं पर भी नहीं छोड़ते। तो हमने इन्हीं
کہ اس پر جو ہے نا اس کو پورا گندا کر دیا، اور جب یہ پورا اچھی طریقے سے گندا ہو گیا تو ہم نکل کر اوپر آ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہم اوپر آ کر بیٹھے تو اس پتھروں کے نیچے اللہ کی مخلوق ہمیں بہت زیادہ نظر آئی، عجیب عجیب چیزیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے فرسٹ ٹائم دیکھی۔ اس کے نیچے کھیکڑے اور پتہ نہیں عجیب عجیب اور کون کون سی چیزیں تھیں، اور بہت سارے بھائی یہاں فشنگ کر رہے تھے۔ البتہ کسی کو مچھلی تو نہیں لگی، لیکن سب اپنی اپنی مچھلی کا انتظار میں تھے۔ اسی دوران میں آپ کو اپنے ہاتھ دکھا رہا ہوں کہ دیکھو کتنے زیادہ گندے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ کافی زیادہ مشکل سفر تھا اور بہت زیادہ مشکلات آگے بھی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ تو اسی دوران ہمیں بھوک لگی، اور بھوک لگتے ہی ہمیں سموسے والا نظر آیا۔ ہم نے کہا اس بہترین موسم میں بارش کے سموسے ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ سموسے کھائے، آپ یقین مانیں گے کہ یہ سموسے اللہ معافی دے، مجھے تو لگتا ہے کہ 3 دن پرانے سموسے تھے۔ اس کے بعد ہمارا فوراً سے پیٹ خراب ہو گیا، اور ہم اس جگہ سے سیدھے نکل کر فریش ایئر لی، اور ہم سیدھے چائے پینے نکل گئے، اور چائے پی کر انشاءاللہ تعالی ہم بہتر فیل کریں گے، کیونکہ کافی زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ اور جب ہم نے پرانے سموسے کھانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی اچھی جگہ سے سموسے، کیونکہ بارش کافی زیادہ ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اچھی جگہ سے سموسے لیے جائیں، اور ہم نے ایک اچھی جگہ سے سموسے لے کر اس بہترین بلاول ہاؤس چرنگی پر انجوائے کیا اس سموسے کو اور ہماری بہترین چائے کو، جو کہ کافی زیادہ مزے کی تھی۔ اور اس ٹائم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اور رات ہونے والی تھی، تو ہم نے بھی فوراً سے سموسوں کو اور چائے کو جلدی سے کھایا پیا، اور سیدھے واپسی کا سوچنا شروع ہو گئے۔ اور جیسے ہی ہم نے یہ چائے پی، اور سیدھے ہم نکل گئے اپنی منزل کی طرف، واپسی کی طرف۔ اور یہ چائے کافی بہترین تھی، اور آپ کو پتہ ہے بلاول ہاؤس پر یہ چائے والا کافی مشہور ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں یہاں سے چائے ضرور پیتے ہیں۔ اور اسی دوران پھر دوبارہ سے بارش تیز ہو رہی تھی، اور ہم نے بھی اپنی بائک وغیرہ دوبارہ سے سٹارٹ کی، اور واپسی کا سفر دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اور اس بہترین موسم کو انجوائے کرتے کرتے ہم واپس اپنے گھر کی طرف آ گئے تھے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی والے کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں بارش میں، کیونکہ بارش کراچی والوں کو بہت ہی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور جب بھی یہ بارش نصیب ہوتی ہے تو کراچی والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ ولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔